आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शबी हैदर। कर्नाटक का मामला अब सिर्फ कर्नाटक तक नहीं रहा, अब ये मामला जो है हिंदुस्तान में पूरी तरह से फैल चुका है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी हिजाब पहनने से एक लड़की को रोका गया था। मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में भी हिजाब पहनने से रोका गया था। अब जो है राजधानी दिल्ली में भी एक स्कूल में एक छोटी सी बच्ची, यानी 6 साल की एक छोटी सी बच्ची को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। हालांकि MIM के फोर्स करने के बाद दिल्ली सरकार ने हिजाब पहनने की परमिशन दे दी है। इस पूरे मामले पर दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज़ का एक बयान सामने आया है। देखिए ये बयान। कर्नाटक की तरह दिल्ली में भी जो एक क्लास 6 की बच्ची को हिजाब उतारने पे मजबूर किया गया, और जब ये प्रकरण बढ़ा और हमारे मजलिस की सिपाही डॉक्टर अनवर ने उसको उठाया, तब दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मजबूर हुए। उन्होंने ये बयान जारी किया कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में किसी भी तरह का, किसी भी कलर का हिजाब पहन के आया जा सकता है। जाहिर है मजलिस के दबाव में दिल्ली सरकार ने ये फैसला तो कर लिया, लेकिन अभी तक उन टीचर या प्रिंसिपल जिन्होंने उस मासूम बच्ची को ज़हनी तौर पर हिरासा किया, यानी मेंटल टॉर्चर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। दूसरी बात, उनका जो MLA है वहां पे, उस MLA ने झूठ बोलकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। पहले उसने एक चैनल को ये बताया कि ये टीचर की मामूली गलती है और बच्ची बिना हिजाब के बैठे, और बच्चियां बिना हिजाब के बैठ के अच्छी लगती हैं। जब चारों तरफ से उस MLA की फजीयत हुई, तब उसने अपना बयान बदलकर फिर एक कोशिश की झूठ बोलने की कि ये मामला है ही नहीं और बच्ची तो एक पहले दिन गई थी और किसी ने उसको हिजाब उतारने को कहा नहीं और सारी बच्चियां वहां हिजाब पहन रही हैं। लेकिन जब मेरे सामने ये वाकया आया तो मैं खुद पर्सनली आज मिलने गया। मैं उस बच्ची से मिला, बच्ची के माँ बाप से मिला, और तफसीली गुफ्तगू के बाद ये पता चला कि इस MLA और MLA के बहुत सारे गुंडों ने उसके घर को घेरा और उसे मजबूर किया कि तुम सच मत बताना। लेकिन वो तो बच्ची और बच्ची के वालिदैन बहादुर हैं कि वो अपनी बात पर अड़े रहे, और उन्होंने आज हमें बताया कि ED से लेकर सारे अफसर, प्रिंसिपल और टीचर सब माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ने को तैयार हैं, आप इस मसले को मत उठाइए। लेकिन सवाल ये है कि कितनी और बच्चियों के साथ इसी तरह का हैरेसमेंट हो रहा है, इसी तरह का उन बच्चों को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार को हिजाब के ताल्लुक से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जारी करने चाहिए, उन टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ आज साउथ MCD की जो एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन है, उन्होंने एक अजीबोगरीब ऑर्डर जारी कर दिया कि क्लास 5 तक के जो SDMC के स्कूल हैं उसमें किसी तरह का आप रिलीजियस अटायर में नहीं आएंगे। तो आप मुझे बताएं, क्या क्लास 5 तक के बच्चों का मौलिक अधिकार नहीं है? क्या क्लास 5 तक के बच्चों पर संविधान लागू नहीं होता? जब संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम जो चाहें वो पहने, जिस तरह से चाहें रहें, ये मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। संविधान में हर तरह के कल्चर को, हर तरह के मजहब को मानने की, अपनाने की, प्रैक्टिस करने की आजादी है। सर ढाकना सिर्फ मुसलमानों में ही अच्छा नहीं समझा जाता या जरूरी नहीं समझा जाता, ये सिख मजहब में भी, ईसाई मजहब में भी सर ढकने को अफजलियत दी जाती है। तो मेरा ये भारतीय जनता पार्टी की के बड़े नेताओं से ये अपील है कि इस काउंसलर को इमीडिएट इस पद से हटाया जाए, जो इतनी संकीर्ण मानसिकता या जहरीली मानसिकता की है और ये समाज को बांटना चाहती है, और ये क्लास 5 तक के वो मासूम किड्स को भी बांटना चाहती है। क्या ये जिस तरह से कर्नाटक में नाकाम कोशिश की गई कि हिजाब के नाम पर समाज को बांटकर वोट हासिल कर लिया जाए, क्या इस तरह की ये नाकाम चाल है? लेकिन मजलिस दिल्ली में पूरी तरह सरगर्म है और हर मुद्दे पर नजर रखती है। दिल्ली सरकार को जिस तरह से मजबूर किया है, हम BJP को भी ये वार्न कर रहे हैं कि अगर आपने किसी तरह से भी मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ या मुस्लिम बच्चियों को तालीम लेने से रोकने की कोशिश की, तो हम आपकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। एक तरफ तो आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, और दूसरी तरफ उन्हें प्राइमरी शिक्षा तक से दूर कर रहे हो। आपकी चेयरमैन एजुकेशन कमेटी की वो ये ऑर्डर पास करती है
कि किसी तरह के रिलीजियस अटायर में नहीं आ सकते। रिलीजियस अटायर का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के हेड स्कार्फ पे, खासतौर से मुस्लिम बच्चियों के हेड स्कार्फ पे उनकी नजर है। तो ये चूंकि मुस्लिम बच्चियों का अपना संवैधानिक अधिकार है, जबकि ये मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी फाइनल वर्डिक्ट भी नहीं दिया, अभी डिसीजन भी नहीं आया, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ये नेता शुरू हो गई। लिहाजा इस नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और दिल्ली सरकार जो चुप है इस मामले में, दिल्ली सरकार भी अपना रुख साफ करे। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।